ये बात अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें दाल चना से बनने वाली रेसिपी कितनी मज़े की तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज की रेसिपी ना बड़ी स्पेशल होने वाली है और ये रेसिपी आज हम बनाएंगे सिर्फ दाल चना से। दाल चना से बनने वाली ये रेसिपी इतनी मज़ेदार और डिफरेंट है जो आपकी अफ्तारी को चार चांद लगा देगी। जैसा कि माह रमज़ान का महीना है और अफ्तार पार्टीज़ का सीज़न है, तो इस रमज़ान अफ्तार पार्टी में ये मज़ेदार सी दाल चना की रेसिपी बनाएं। इंशाल्लाह ताला मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे। तो चलें जी, सबसे पहले देखते हैं ये मज़ेदार दाल चना की रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और आज हम इसे कैसे तैयार करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल चना की ये मज़ेदार सुपर टेस्टी रेसिपी बनाने के लिए ना आधा कप यहाँ पे मैंने घी लिया है। आप कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। और घी में मैंने डाला है एक बड़े साइज़ का प्याज। प्याज को मैंने चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लिया है, खूबसूरती के साथ, बिल्कुल बारीक। अगर आपके पास चॉपर नहीं है या प्याज चॉप नहीं करना चाहते आप, तो आप बिल्कुल बारीक काट के भी प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना हमने प्याज को अच्छे तरीके से ऐसे हिलाते हुए पकाना है ताकि प्याज हमारा अच्छे तरीके से पक भी जाए और प्याज का कलर भी ज़्यादा डार्क ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज माशाल्लाह हमारे पक गए हैं। अब इसमें डाल देंगे जी एक खाने का चम्मच भर के कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छा, लहसुन अदरक को आपने अच्छे तरीके से पका लेना है। अगर लहसुन और अदरक को अच्छे तरीके से नहीं ना पकाएंगे तो इसकी खुशबू आएगी कच्चेपन की, जो हमारी रेसिपी को ख़राब भी कर सकती है। तो यहाँ पे ना अदरक और लहसुन को हमने तकरीबन 4 मिनट पकाया है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह क्या प्यारा कलर आया है और पकने के बाद ना इसकी खुशबू भी बढ़ गई है। चलिए जी, 2 चीज़ें और शामिल करूँगा। एक टमाटर मैंने लिया, टमाटर को मैंने पीस लिया, इसका पेस्ट बना लिया। आप बारीक काट के भी शामिल कर सकते हैं। और टमाटर के साथ है यहाँ पे मेरे पास चंद सब्ज़ मिर्चें। ये 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको बिल्कुल बारीक सा आपने काट लेना है। चलिए जी, इसके साथ इसमें ना मसाले शामिल कर देंगे। सबसे पहला जो मसाला है वो हल्दी है, ये जाएगा ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। और कुटी हुई लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। चलिए जी, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे इस रेसिपी में ना हमें ग्रेवी चाहिए। एक डिफरेंट तरीके की ग्रेवी बनाने के लिए ना आपने इसमें ना दही शामिल कर देना है। दही कितना शामिल करेंगे? 4 खाने के चम्मच। और दही माशाल्लाह चेक करें, इस तरह का आपने बिल्कुल ठीक अच्छा जमा हुआ इस्तेमाल करना है। खट्टे दही का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, या जिस दही में पानी होता है ना, पानी आपने अच्छे तरीके से उसका निचोड़ के दही शामिल करनी है। चलिए व्यूअर्स, बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे क्योंकि अभी इसमें हमने दही शामिल कर दिया है। अगर हाई फ्लेम पे दही को पकाएंगे ना तो दही का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने क्या करना है कि बिल्कुल हल्की आंच करके ना दही के साथ मसालों को इतना भूनना है कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले चेक करें माशाल्लाह क्या शानदार सी ग्रेवी वाला एक ना मसाला तैयार हो गया है। और रंग देखें कितना ज़बरदस्त आया है क्योंकि हमने इसमें अच्छे दही का इस्तेमाल किया है। देखिए जी माशाल्लाह, यहाँ पे आप इस मसाले को टेस्ट करेंगे ना तो यकीन करें आपका दिल चाहेगा आप इसे ऐसे ही रोटी के साथ खा दें। चलें जी, मसाला जब अच्छे तरीके से आपका भुन जाए तब इसमें डाल देंगे जी कोफ्ते। ये वही वाले कोफ्ते हैं जिसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे शेयर की है रमज़ान के लिए। तो कोफ्ते मैंने बना के ना फ्रीज़ किए हुए हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप इमरान उमर यूट्यूब चैनल का विज़िट भी कर सकते हैं। ये दाल चना के ही कोफ्ते हैं, कोई इसमें हमने चिकन मटन गोश्त नहीं शामिल किया। सिर्फ दाल चना को उबाला, थोड़े से मसाले डाले, कोफ्ते की शेप दे के ना इस तरीके से हमने इसको फ्रोज़न करके फ्रिज में रखा हुआ है। चलिए जी, हल्का सा फ्लेम करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए ना मसाले के साथ कोफ्तों की भुनाई कर लेंगे। ये बात अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चेक करें, ज़बरदस्त, क्या ही ज़बरदस्त कलर आया है और क्या ही ज़बरदस्त यहाँ पे रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। कोई सोच भी नहीं सकता जनाब कि दाल चना से इतनी मज़े की रेसिपी बन सकती है, वो भी अफ्तार पार्टी के लिए, अफ्तार दावत के लिए। ठीक हो गया जी। चलिए जी, अच्छे तरीके से कोफ्तों की भुनाई करने के बाद में ना इसमें मैं डालूँगा दाल चना। आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं, दाल मूंग मसूर भी डाल सकते हैं, लेकिन दाल चना डालेंगे ना तो ग्रेवी भी अच्छी बनेगी। और कोफ्ते जिसमें डाले हैं वो भी दाल चना के हैं, तो अच्छे से टेस्ट इनका
बैलेंस हो जाएगा। हल्का फ्लेम करके ना दाल को भी मसाले के साथ हमने 2 से 3 मिनट लाजमी भून लेना है। 3 से 4 मिनट आप दाल चना को फ्राई करेंगे ना तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। चलिए जी, अब इसमें डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। नमक पहले क्यों मैंने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमने इसमें फ्रोज़न कोफ्ते का इस्तेमाल किया है। अगर नमक पहले इस्तेमाल करते ना तो कोफ्ते हमारे टूट सकते थे। अब ग्रेवी बनाने के लिए ना दाल चना जिसमें उबाली थी ना, वही वाला मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगा। जितनी आपको ग्रेवी पसंद हो कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। अगर तो आप इसे रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो फिर थोड़ी सी आपने इसको थिक रखना है। अगर आप उबले चावलों के साथ खाना चाहते हैं तो शोरबा थोड़ा सा आपने ज़्यादा कर लेना है। देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या ज़बरदस्त सुपर टेस्टी रेसिपी यहाँ पे तैयार हो गई है। पानी डालने के बाद ना इसमें हमने डाल देना है थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरे खुशबू भी अच्छी आती है और सालन का जायका भी बढ़ जाता है, लेकिन ज़्यादा ज़ीरे का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे वरना टेस्ट थोड़ा सा कड़वा हो सकता है। ऊपर ढक्कन लगाएंगे, बिल्कुल लो टू मीडियम सा फ्लेम करेंगे और जस्ट 5 से 6 मिनट के लिए दम दे देंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ना मज़ेदार सी रेसिपी को हमने सिर्फ 7 मिनट के लिए हल्की सी आंच पे ना दम लगा दिया था। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या ज़बरदस्त कलर आया है और रेसिपी चेक करें कितनी मज़े की तैयार होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाली जब रेसिपी बनेगी ना तो भला किसे पसंद नहीं आएगी। चेक करें माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त ग्रेवी, क्या ज़बरदस्त दाल चना के अंदर दाल चना के कोफ्ते और अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशबू। चलें जी, रेसिपी हुई कंप्लीट, लेकिन फ्लेम ऑफ करने से पहले ना आपने थोड़ा सा कटा हुआ सब्ज़ धनिया और बिल्कुल बारीक कटा हुआ ना इसमें अदरक डाल देना है। दोनों में से एक भी चीज़ स्किप कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं। चलें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रेसिपी हुई कंप्लीट। फ्लेम को ऑफ करते हैं और आपसे मिलते हैं एक मज़ेदार सी फाइनल लुक के साथ। तो देखें जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चेक करें दाल चना की रेसिपी कितनी मज़े की तैयार हुई है। ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।